बाल में ऑयलिंग किया और अब जस्ट वॉश करूँगी। पहले आप लोगों से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ बात करना है। तो पहले तो मुझे कमेंट आया था, मैं हो सके तो यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। ये मेरे किसी फॉलोअर ने मुझे भेजा है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, तो मेरे खिलाफ़ कुछ भी आता है तो मेरे पास आ जाता है मैसेज। और एक ही जन ने नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने भेजा, मतलब 4 जनों ने मुझे भेजा है ये चीज़। मैं ये क्लियर कर लूँ, बात है आरती जी के गृह प्रवेश में जाने या ना जाने की। तो एक बात मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगी कि मतलब आप मेरे जगह होते तो क्या करते? मतलब मेरे हस्बैंड को जो आरती जी का गृह प्रवेश था, एक्चुअली पहले 13 को होने वाला था, फिर 14 को होने वाला था। हम लोगों की भी प्लानिंग थी और आप सबको पता है कि मेरे घर से भी लोग आने वाले हैं। तो खैर वो तो कोई बात नहीं है। अगर मैं जाती तो डेफिनेटली आनंदी दी बचपन से हमसे जुड़ी हुई हैं। आरती जी को भी मैं जानती हूँ। आरती जी ने मेरे को बोला भी एक बार कि आप आइए, पटना से ही आके चले जाइएगा। तो वो तो हो नहीं पाता बिकॉज़ मेरा मायका और ससुराल दोनों ही वहाँ पे ही है, सिवान में है। तो पहले तो मैं अपने मायके जाती या ससुराल जाती, मतलब कि पहले अगर मैं आरती जी के यहाँ जाती तो दूसरी चीज़ है कि मुझे अपने मायके और ससुराल जाना पड़ता, और जाती भी क्योंकि कायदे से तो जाना ही चाहिए। चाहे आप 1 दिन के लिए जाओ या थोड़े देर के लिए जाओ, जाना ही चाहिए था। लेकिन अभी मेरे ससुराल से ही सब लोग आ रहे हैं और 18 को वो लोग सब लोग निकलेंगे। डेट अब मैं आपके सामने बोल दे रही हूँ, 18 को सब लोग निकल रहे हैं। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंगलोर वो लोग आ रहे हैं गृह प्रवेश के लिए और मैं चली जाऊँ वहाँ पे, और जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो मैं खुद नहीं रहूँ। तो ये हो नहीं सकता। एंड सेकेंड थिंग, 18 को आनंद दीदी की शादी है, 2 दिन टाइम है, और 18 को आनंद दीदी की शादी है। तो मैं अगर जाती तो पॉसिबल ही नहीं था कि 20 से पहले मैं आती, बिकॉज आनंद दीदी और मेरे पापा बचपन, मतलब बचपन नहीं बोल सकते बट फैमिली फ्रेंड्स है। हमारा बचपन हम लोगों का एक साथ है। आनंद दीदी का जो भाई है सनी प्रकाश, वो मेरे क्लासमेट था, वो मेरा क्लासमेट था और मैंने उसको भाई माना है, राखी बांधती थी। आनंद दीदी को भी बहन माना है और मेरी बहुत अच्छी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, उनकी कंपनी। आप लोगों ने अम्बाला में भी देखा होगा, या फिर जब भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डर के, मैं जब अपना बीटेक का भी एग्जाम देती थी ना तो उनके पास मैं जाती थी क्रॉस चेक करने की कौन कौन सा आंसर मैंने करेक्ट किया है, गलत किया है। और बड़ी दी की तरह मैंने उनको देखा है, जाना है, माना है। मेरी शादी में प्रिंस, भैया की शादी में, प्रिंस की शादी में, सब में वो थी और हमारी फैमिली मेम्बर हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों का भी बनता है कि हम लोग भी जाए। ऐसा नहीं कि इनविटेशन पे थी, वैसे ही बस अपनी फैमिली है इसलिए थी। तो कायदे से तो हमारा भी जाना बनता है। लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं सब जगह नहीं जा पाऊँगी, बिकॉज़ पहली चीज़ तो ये, अगर ये बिहार के पास रहता ना बैंगलोर, तो आप सोच सकते थे। दूसरी चीज़ ये कि मेरी बेटी अभी जस्ट 8 महीने की अब होने वाली है, मतलब हुई नहीं है। तो 8 महीने की वो होगी और नहीं ट्रैवल करते हैं, मतलब खास करके जो 8th मंथ होता है वो बहुत क्रिटिकल मानते हैं। इनसाइड वूम आउटसाइड वूम, ये ऐसा मंथ होता है कि थोड़ा बहुत मानते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, लड्डू के पापा को 12 तारीख को मैसूर जाना था, बिकॉज उनका इंटरव्यू शेड्यूल था कि वो हायरिंग के लिए जाने वाले थे। तो वैसे ही इंटरव्यू के लिए उनको जाना ही था। तो और लड्डू का स्पोर्ट्स डे भी था, तो उसमें सब कुछ था। अब आप एक बात बताओ, मैं अगर ये चीज़ इग्नोर करूँ कि छुटकी 8 मंथ की है और चलो छोड़ो, जाने दो, चले जाओ, तो ये सही है? या फिर हाँ, मैं पटना जाऊँ और अपने ससुराल मायके नहीं जाऊँ, आनंद दीदी की शादी में नहीं जाऊँ, ये सही है? या फिर मेरे घर कोई आ रहा है और मैं ही चली जाऊँ, ये सही है? या फिर मैं अपने बच्चे का स्कूल छुड़वाऊँ और उसको साथ में लेके जाऊँ, या उसको जहाँ मम्मी पापा की ज़रूरत है मैं अभी से उसके पास ना रहूँ, मतलब कि जहाँ मम्मी पापा को आने के लिए बोला है वहाँ मैं नहीं रहूँ, तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। और जस्ट हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आरती जी की, और डेफिनेटली मैं आगे जाऊंगी तो मैं मिलूंगी, वो भी आएंगी मेरे पास। मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आरती जी ने मेरे हर एक मोमेंट में, मतलब मेरे साथ दिया है। मेरे घर आई हैं, मेरे गोद भर आई, मेरा गृह प्रवेश, मैंने जस्ट एक बार बोला कि आरती जी ये दिन है, आपको आना है, तो बस टिकट अवेलेबल है, कराएंगी और फिर आएंगी। तो वैसा हुआ है क्योंकि उनके हस्बैंड भी मेरी शादी में आए थे। मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड फ्रेंड्स हैं, हमारी फ्रेंडशिप उन्हीं के थ्रू हुई है। वो मेरी वीडियोस देखती थी, फिर बातचीत हुई, तो आरती जी को मैं उस थ्रू जानती हूँ। लेकिन हाँ, बॉन्डिंग ऐसी है कि मेरी बहन की जैसी हैं वो, और हम लोग
पूरी बातें, मतलब फैमिली के साथ वो रही हैं, इंजॉय की हैं, तो उनको सब पता है कि हाँ क्या है फैमिली में, मेरे साथ क्या है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं सॉरी हूँ कि आरती जी के गृह प्रवेश में मैं नहीं गई। लेकिन हाँ, जो ये आप कमेंट कर रहे हो ना, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पूजा बहुत ज़्यादा कंजूस है एंड अपने ही गृह प्रवेश में खाना नहीं रखवाई थी। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरा जिस दिन गृह प्रवेश था उस दिन मेरी बेटी का छठियार था, और छठियार में कुछ भी खाना हम लोगों ने नहीं बनाया था एक्सेप्ट कड़ी, क्योंकि हमारे घर का नियम है कड़ी बड़ी बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कड़ी भी मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि हौच पौच में। बाकी हमारे घर पे केटरिंग हुई थी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ खाना, मतलब केटरिंग में क्या क्या थी वो लड्डू के पापा आपसे बात कर लेंगे। एंड प्रेमू यार, अगर वीडियो देखी हो तो कमेंट करना, क्योंकि जो हमारा केटरिंग किए थे, और शायद वो मैंने कैप्चर भी किया था प्रेमू के उसमें, कि जो हमारा केटरिंग किए थे वही केटरिंग प्रेमू में भी किए थे, क्योंकि हम लोगों ने ही कराया था, और वही केटरिंग वापस से अभी होने वाला है दोबारा गृह प्रवेश में। तो ऐसा नहीं है भाई, इतना भी नहीं पैसा बचाती कि लोगों को बुलाऊं और घर पे खाना ना वो करूं। आपने जब का व्लॉग देखा होगा, वीडियो देखा होगा, खाना मैं बना रही थी अपनी बेटी के नामकरण में, क्योंकि वो हमारी फैमिली का ही बस था। तो वो उस दिन मैं बना रही थी क्योंकि ऐसे ही डिस्कस हुआ कि पूड़ी खीर और सब्जी बन जाएगा। तो आटा सान गया था, गुंजा आप लोगों को पता होगी, तो आटा उसने सान दिया था और खीर और सब्जी मैंने बना लिया था, क्योंकि सब लोग तिरुपति से आके थके थे। दूसरी चीज़ ये कि मेरे गृह प्रवेश में मेरी जेठानी और मेरी ननद ने खाना बनाया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों ने नहीं बनाया था, एंड वो लोग भी ये वीडियो देख ही रहे होंगे। तो मेरे गृह प्रवेश में किसी ने कुछ खाना नहीं बनाया था एक्सेप्ट कड़ी, क्योंकि हमारी जो जेठानी देवरानी घर की सास होती हैं, जेठानी देवरानी भी नहीं, सास जो होती हैं या ननद होती हैं या फिर जेठानी देवरानी जो अपने घर के होते हैं वही कड़ी बनाते हैं, मतलब अपने घर का जो रिचुअल होता है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मायके का कुछ वो नहीं चलता है, और सिंपली एक कड़ी बना था। तो उसके अलावा जितनी सारी चीज़ें थी केटरिंग में थी। अब मैं ये भी बता दूं केटरिंग में क्या क्या मैंने करवाया था, क्योंकि एक पूड़ी थी पालक पूड़ी, एक प्लेन पूड़ी, एक फ्राइड राइस था और एक नॉर्मल राइस था, फिर हरा भरा कबाब था, पनीर गोलगप्पे थे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए थे उस दिन, गोलगप्पे थे, एंड देन उसके बाद से वाइट राइस थी, पनीर की सब्जी थी, और देन उसके बाद मिक्स वेज था, थोड़ी क्रीमिश वाली, मतलब क्रीमी वाली। आई थिंक व्लॉग में होगा, अगर मैंने नहीं कैप्चर किया तो, क्योंकि उस दिन छठियार था तो मैं नीचे ही खाई थी जहाँ छठियार होता है, और मैं छत पे खाने नहीं गई थी। बट हाँ, जब मैं ऊपर गई थी सब गेस्ट वेस्ट खा रहे थे तो तब मैं गई थी, और उस टाइम जितने लोग आ रहे थे उनको सी ऑफ कर रही थी, उनसे मिल रही थी। मैं खाने पे ध्यान गया ही नहीं कि यार व्लॉग शूट करें। बट हाँ, डेफिनेटली जो लोग थे घर पे, अगर प्रिंस के व्लॉग में आया होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और आपके लिए जिन्होंने मुझे बोला कि मैं कंजूस हूँ, उनके लिए मैं पक्का एक वीडियो यहाँ साइड में चलाऊँगी, क्योंकि कल मुझे मिला, और आप भी ये देखिए। समय आए तो समय का सदुपयोग कर लो, वरना सारी जिंदगी एक बार आपने समय को ठुकराया तो फिर समय सदा आपको ठुकराता ही रहेगा। इसलिए आप भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कोई अपराध हो तो क्षमा, और फिर पैसे बचा के अपना एक नया घर ले लो, हो जाएगा। कोई असंभव नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खर्चे कम करो, पैसे बचाओ और बनाओ। करने से होता है, और ये बिल्कुल ना कि हम आगे पाँव रखते पीछे चला जाता है, ऐसा कोई ना आपके पीछे ना भूत है, ना प्रेत है, ना कोई नेगेटिविटी है। केवल करने से आपने समय तो आया था आपका बहुत अच्छा, एक टाइम पर चल रहा था आपका सब, लेकिन तब आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए पैसे को बचा के रखना चाहिए। समझदार वो लोग हैं जो 2 पैसे बचा के रखते हैं। समझदार वो नहीं है जो आया उड़ा दिया पूरा। आज पैसा आया, वो बढ़िया कपड़े पहन लिए, वो बढ़िया खा लिया, 5 स्टार होटल में जाके 2000 की चाय पी के आ गए। ये मूर्खों के काम है। समझदार लोग वो होते हैं जो 2 पैसे को बचाते हैं, अपने वक्त के लिए, जरूरत के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है। और पहली प्राथमिकता है, एक रोटी कम खाओ पर घर होना चाहिए। आज के युग में तो भाई भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबका घर तो कम से कम खुद का हो सबके पास। एंड मैं इन्हीं सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि अगर आपके पास आज पैसे हैं तो उसको बचा करके खर्च करो। आपको, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीसीडी में जाऊँ और 300-400 की कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा है कि अगर 300 रहेगा तो मैं उसका कुछ और यूज़ कर लूँगी यार, एंड वाई टू वेस्ट दैट मच ऑफ मनी। और रही बात आरती जी के घर जाने की, तो पैसे की वजह से तो कोई नहीं गया। और चलो एक बार अगर मनी कंसिडर भी कर लिया जाए तो जनवरी, फरवरी, दिसंबर हर टाइम मैं घूमते रहूँगी तो यार मेरे घर कौन आ करके देखेगा? आप लोग आके देखोगे, आप देखोगे। ये मेरे 99% सब्सक्राइबर्स नहीं बोलते, ये वो 1% हेटर हैं जो उछल के आते हैं कूद के,
और सोचते हैं कहीं ना कहीं से कुछ करा दें। एक और कमेंट आ रहा था नेहा दीदी और भैया के रिलेटेड कि नेहा दीदी को मेरा भाई ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं तो इसमें जजमेंट दूंगी नहीं, बिकॉज मैंने अपने सामने मेरे भाई और नेहा दी की बॉन्डिंग क्या है वो लोग जानते हैं। बस मुझे इतना पता है कि मेरा भाई जब मेरे साथ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ, मेरी और उसकी बॉन्डिंग भी जो है वो बचपन से ही मेंटेन हुई आई है। और नेहा दीदी और उसकी क्या बॉन्डिंग है वो उनके इनपुट पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, टाइम देते हैं, वो आउटपुट में आता है। मतलब कि मैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बट आई होप आप समझ सकते हो कि अगर आप उतना टाइम दे रहे हो तो वो चीज़ दिखेगा भी। मैं सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है नेहा दीदी और भैया का जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है। मेरे से भी नेहा दीदी की बहुत अच्छी बात होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑन कैमरा हर चीज़ शेयर करूं। और बहुत फ़नी बात भी होती है, बहुत सीरियस बात भी होती है, लेकिन हाँ, वो मेरी एक उनसे बॉन्डिंग है। और मैं भैया और उनके बीच में क्या बॉन्डिंग है उस पर कमेंट ही नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मेरे उस पर मत कीजिए, बिकॉज नेहा दी इतनी प्यारी हैं कि उनकी बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सबके साथ बहुत अच्छी है, मेरे साथ भी बहुत अच्छी है। एंड टच वुड, जो जैसा है वैसे रहने दीजिए। आरती जी के साथ भी मेरी बॉन्डिंग ना ख़राब कीजिए, बिकॉज आरती जी के साथ भी मेरी बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्वीट है। हाँ बेटा, नहीं मारो। तो आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मैंने सोचा था 2-3 मिनट बात करूँगी, लेकिन इतना सीरियस चल जाता ना ये टॉपिक कि समझ नहीं आता। बट हाँ, कुछ चीज़ों के जवाब देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोग ऐसे कमेंट्स मत कीजिए जिससे कुछ मतभेद हो। बस व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप करके दूसरा व्लॉग देख सकते हैं। बस इसी के साथ व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वो आपको दिखेगा अगले व्लॉग में, क्योंकि आज वो मोस्टली प्रिपेयर्ड हो जाएगा जो हम लोग बनवा रहे हैं।